नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे दोस्तों। 15 सितंबर को शुक्र केतु के साथ जा मिलेंगे। हालांकि सूर्य भी साथ होंगे, परंतु सूर्य 2 रोज पश्चात 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र और केतु का यह योग 9 अक्टूबर तक रहेगा, 9 अक्टूबर तक। तो इसके कारण आपकी ज़िंदगी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। शुक्र क्योंकि प्यार मोहब्बत के भौतिक पदार्थों के कारक हैं और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक है। शुक्र आपके हॉरोस्कोप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 11वें भाव के मालिक हैं, जो कि इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। तो शुक्र का भाग्य स्थान में प्रवेश करना अष्टम भाव से कर्क राशि से 15 तारीख को ये सुखद स्थिति तो हो जाती है। क्या केतु के साथ यह कंफर्टेबल रहते हैं? अगर रहते हैं तो कौन से एरियाज से आपको ये कंफर्ट देते हैं और कौन से वह बिंदु हो सकते हैं जहां आपको ध्यान देना चाहिए। इस बीच दोस्तों 13 तारीख से शनि मंगल का षडाष्टक भी बनता है। इसके ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी तक दोनों का समसप्तक योग आमने सामने थे। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे थे और 13 तारीख से मंगल आगे चले जाएंगे। भूमिपुत्र मंगल तुला राशि में, वायु तत्व की राशि में कुछ बेहतर होंगे। वैसे भी इसलिए बेहतर आपके लिए क्योंकि आपके पंचम भाव को देखते हैं। कोई भी ग्रह दोस्तों अपने भाव में स्ट्रोंग होता है, अपने भाव को देखे तो उस भाव की भी रक्षा करता है। तो यहाँ पर पंचम भाव की तो रक्षा करेंगे। षडाष्टक की जहाँ तक बात है, जिन जातकों की शनि की, मंगल की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा इत्यादि है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? मंगल देखिए यहाँ पर 11वें भाव में है, अपने भाव को देखते हैं तो मंगल प्रभावित इतना नहीं होते, ना ही मंगल आपको कोई दिक्कत अब देंगे। 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह वैसे भी क्रूर ग्रह, उपच स्थान है दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं देता। क्रूर ग्रह वह भी तुला राशि में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र भाग्य स्थान में अब गोचर करेंगे 15 तारीख से। तो कहीं ना कहीं जो डिस्पोजिटर है मंगल का, मंगल जिस राशि में है उस राशि का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में, तो त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ शुक्र बली होता है। कोई भी ग्रह हो भाग्य स्थान में अच्छा फल दे ही देता है। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि पंचम भाव को देखते हैं तो ये छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा 13 सितंबर से। परंतु बात वही है कि घूम फिर के आपको थोड़ा सावधान रहना है। कोई भी रिलेशंस में अगर आप हैं या कोई भी कामकाज करते हो, किसी तरह की भी स्थिति हो, भूमिपुत्र है मंगल तो ज़मीन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या बिल्डर्स हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि के साथ मंगल का षडाष्टक, तो ये थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कुछ जातकों को, सभी के लिए नहीं। बिकॉज बुध का यहाँ पर कार्य क्षेत्र में 10th हाउस में उच्च का हो जाना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। काफ़ी समय से बुध जैसे कि आपके लिए कुछ देने की स्थिति में अब आए हैं, तो बुध का गोचर भी आपके लिए 15 तारीख से ही श्रेष्ठ हो जाता है, जिस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन सुबह होता है और उसके पश्चात बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाता है कन्या राशि में, अपनी राशि में वो भी उच्च के हो जाते हैं। तो बुध जैसा ग्रह हालांकि सूर्य के साथ होगा, सूर्य का साथ होगा तो और क्या चाहिए। सूर्य भी तो भाग्य स्थान के मालिक है। तो इधर बुध और सूर्य का 17 तारीख से धर्म कर्माधिपति राजयोग 9th और 10th लॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें आपका 10वें भाव का मालिक बुध उच्च का होगा। तो ये स्थिति भी अच्छी हो जाती है।
इसमें सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, प्रमोशन के योग बनते हैं। हाँ, आपने काफ़ी दिक्कतें उठाई हैं, इस बात को बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ एक तो ढैया की स्थिति में आप चल रहे हैं तो तनाव कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो अब जब सुखद समाचार सुनने को मिलता है तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने लिखा है, पर्दे के पीछे से बहुत कुछ हो रहा है। डेफिनेटली आपके लिए यही स्थितियां तो हैं जो आपकी प्रमोशन की बात चल रही है पर्दे के पीछे, जो आपको एहसास नहीं होगा। ये 15 तारीख से स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 17 तारीख से तो और भी बेहतर सूर्य भाग्यस्थान का मालिक बुध के साथ। तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र आपका अब पहले से मच बेटर होगा सूर्य और बुध के कारण। इसमें कोई इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव मैं नहीं देखता। हालांकि शनि और सूर्य का समसप्तक योग होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये 9th और 10th लॉर्ड जब आपके कर्म भाव में बैठे हों तो यह बहुत अच्छा समय होता है। सूर्य को दिक्कत हो सकती है, शनि के साथ समसप्तक की स्थिति होगी 17 तारीख से, जहाँ पर शनि और मंगल का षडाष्टक होगा, शनि और सूर्य का समसप्तक भी होगा। तो सूर्य प्रभावित होते हैं, शनि नहीं प्रभावित हुआ करते। तो सूर्य प्रभावित होने का मतलब सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। सरकार से संबंधित जो कामकाज करते हैं, जिनका यह कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसला है, कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी का इशू है, उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने कागजात को अपडेट कर लेने चाहिए। जिन्हें इस तरह की किसी तरह की स्थिति है कि उन्हें सरकार से कोई पेनल्टी लग सकती है, दे शुड बी वॉचफुल। 1 महीने के लिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि में, तो शनि से दृष्ट हैं, ये स्थिति हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपके पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद है, उसको ध्यान से स्थितियों को हैंडल करें केयरफुल होकर, ताकि मतभेद इतने बढ़े ना। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र लाभ स्थान का मालिक 11वें भाव का मालिक भाग्यस्थान में, तो इससे बढ़िया क्या योग हो सकता है, इससे बेहतर क्या योग हो सकता है। भाग्य के कारण लाभ होता है। भाग्यस्थान में कोई भी ग्रह बैठे तो लाभ देखिए कहाँ चला आया, शुक्र के जरिए भाग्य में, तो किस्मत में आपके लाभ होगा और बेइंतहा होगा, अचानक से होगा। अचानक से पर्दे के पीछे से लाभ हो जाता है। पर्दे के पीछे से मतलब कोई ना कोई आपको आपके लिए कोई इस तरह की मंत्रणा कर रहा है, कोई आपके लिए गोष्ठी कर रहा है, पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है कि आपको तरक्की दी जाए, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर होने की स्थिति चल रही है। और अचानक से, क्योंकि राहु केतु इस तरह के ग्रह हैं जो अचानक से इस तरह की स्थितियों को फलीभूत करते हैं। एक बात तो ये रही। दूसरा, शुक्र पत्नी के कारक हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी शुक्र की केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, और शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के भी मालिक हैं, 6ठे भाव का मालिक भाग्यस्थान में हो, तो नौकरी के लिए स्थितियां अच्छी ही रहती हैं। हाँ, प्रतिद्वंदी कार्यस्थल पर जरूर आपके रास्ते में भाग्य को अवरोध करने की कोशिश करेंगे, परंतु भाग्य में तो लाभ लिखा है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, भाग्यस्थान में है, तो भाग्य में तो, किस्मत में तो लाभ लिख दिया है तकदीर ने। तो प्रतिद्वंदी या कंपिटिटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि वो आपको एक एनर्जी देंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति जब तक अच्छी है आपका, देखिए गुरु क्या है, आपके लगन के मालिक हैं, पहले भाव के राशि के मालिक हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह केंद्र में स्थित हो तो कुंडली के लाख दोष दूर करता है, तो इसलिए कोई वरी की बात नहीं है। केतु के साथ शुक्र हो भी तो यह राजयोग बनता ही बनता है। अक्सर हम बताते आए हैं, केतु और राहु ने जिस ग्रह के साथ होना है उस ग्रह की मलकियत के हिसाब से आपको फल देना होता है। शुक्र की मलकियत देखिए, डिपार्टमेंट भाव 11वां भाव है शुक्र के पास, तो शुक्र लाभ लेकर भाग्यस्थान में आया है। केतु साथ में है, तो केतु कैटालिस्ट का कार्य ही करेगा, मतलब कि शुक्र के फलों को बढ़ाएगा। अगर अच्छा शुक्र होता, अगर खराब शुक्र होता तो ये दिक्कत देता। ये शुक्र यहाँ पर दिक्कत देने वाला नहीं है,
सबसे बड़ी बात, भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। और केतु जरूर थोड़ा सा ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कई बार होता है कि आपस में बहसबाजी हो जाए किसी मुद्दों के ऊपर, वो होनी चाहिए। बातचीत से सोल्यूशन भी निकल आता है हर किसी बात का। सो नेवर माइंड, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। भाग्य स्थान में शुक्र मैंने देखा है बुरा नहीं होता। फिर भी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जहाँ तक बात है शनि और मंगल के षडाष्टक की 6-8 की स्थिति की, मंगल का वायु तत्व की राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश, शुक्र अच्छी स्थिति में, तो मंगल भी यहाँ पर लाभ ही करवाएगा। और मंगल क्या है, आपके पंचम भाव के मालिक है, पंचमेश होकर लाभ स्थान में है, तो शेयर स्टॉक मार्केट से तो लाभ होगा। अकस्मात ढंग से अचानक से लाभ होगा। राहु का भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर है। तृतीय भाव में और एकादश भाव में 2 क्रूर ग्रह बैठ जाएं किसी की कुंडली में, तो ये अच्छा योग होता है। व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति हार मानने वाला नहीं होता, और यही जरूरी है। व्यक्ति की सफलता इस बात के ऊपर भी निर्भर करती है कि उसे कितनी बार ही फेलियर्स का सामना करना पड़े। अगर वह हारता नहीं है तो जीत अंततः हो ही जाती है। ये आपने अपनी ज़िंदगी में देखा भी होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र की, बुध सूर्य की और गुरु की, खासकर राहु की। देखिए राहु 3rd हाउस में, ये आपको बताना चाहता हूँ, ये 3rd हाउस का राहु कहीं ना कहीं अभी स्वस्थ अवस्था में आया है, जागृत जिसे कहते हैं, तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ये ग्रह गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और राहु ने आपको शत्रुहंता बनाना है, कर्मठ बनाना है, और अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला है ये राहु 3rd हाउस का। और शुक्र के ऊपर भी इसका प्रभाव है, बेहतर राहु का प्रभाव शुक्र के ऊपर भी है। राहु केतु के एक्सिस के ऊपर शुक्र है, तो यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर व्यापार करते आपके हाथ में आने के प्रबल योग। बिजनेस के लिए कहें तो अच्छा है, कोई भी बिजनेस करते हो। और नौकरी के लिए भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जॉब को परिवर्तन करने की पोजीशन में हैं तो परिवर्तन की संभावनाएं बन जाती हैं। बुध उच्च का कर्म भाव का मालिक और सप्तम भाव का भी मालिक है। सप्तम भाव पब्लिक का है, रोज़मर्रा की आमदन का है, तो रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ती है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति में, और गुरु का लगन को देखना तो आप ज्ञानशील, प्रज्ञावान रहते हैं, हम्बल रहते हैं, आपका विजडम, नॉलेज आपके काम आता है। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का मंगल के ऊपर, मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं और कारक हैं। सबसे बड़ी बात है, कारक 2 ग्रहों का संबंध हो जाए किसी कुंडली में तो कुंडली में जान आ जाती है। गुरु और मंगल के कारण, जो कि सप्तम और 11वें भाव में रहेंगे अब आगे काफ़ी समय तक, मंगल खासकर 44 दिन रहेंगे 11वें भाव में, गुरु से दृष्ट भी रहेंगे कम से कम 18 अक्टूबर तक। जब तक गुरु अष्टम भाव में नहीं जाते तो 18 अक्टूबर तक ये गुरु मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ पर कोई भी कामकाज करते हो, नौकरी हो, व्यापार हो, इवन दाम्पत्य जीवन हो दोस्तों, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ और मंगल के साथ संबंध बनाए, मंगल पंचम भाव का मालिक है, तो संतान को लेकर भी दुविधाएं दूर होती हैं। ये तो 13 तारीख से ही मंगल का राशि परिवर्तन आपको बता देता है। अगर हम कंप्लीट इस तरह का एनालिसिस देखते हैं, हर ग्रह का भूमिका तो रहता ही, हर समय रहता है। किसी का कम हो जाता है भूमिका, किसी का ज़्यादा हो जाता है। जो ग्रह अपनी राशि में होता है, अच्छे गोचर में होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है, उसका ज़्यादा बोलबाला होता है। यहाँ पर बुध का बोलबाला होगा, मंगल का होगा, गुरु का तो है ही, राहु का भी होगा। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, यही आपसे गुजारिश है, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।